आपके बारे में जो पहली बात मैंने सुनी है, क्या वो सही थी? सर वो बात मैंने अभी की थी। आपने अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन थी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, कभी भाभी को शेर सुनाया है? वो सुनाते हैं, वो ज्यादा सुना देती है। फिर राजपूत फैमिली से हैं और मैंने ये सुना राजपूत फैमिली के वो दिमाग वैसे गर्म होते हैं। ये सही है? ये सुना मुझे देख के वो कहते हैं आप राजपूत नहीं है। देख के बहुत ठंडा बंदा है। एंगर इज द चीपेस्ट वे टू एक्सप्रेस डीप लव। वाह, क्या बात है। आई जस्ट लाइक दिस लाइन। नहीं, आपको तो इधर डायरेक्ट इधर जगह दी हुई ना, पूरा एक कनाल का प्लॉट आपके नाम है दिल के अंदर। वो वाला कोई शेर ना डेडिकेट कर दीजिए। वो तो नहीं हो सकता ना। देख रहा हूँ सामने वाली लड़की को, सोच रहा हूँ एक मोहब्बत और सही। नहीं, तो लड़का बैठा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन शेर की तरफ से बातें मन की के 7वें एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। हाँ जी, आज के गेस्ट कौन है? जब मैं इनके बारे में रिसर्च कर रहा था, जो कि यूजुअली मैं हर गेस्ट को इनवाइट करने से पहले उनके बारे में बड़ी डिटेल रिसर्च करता हूँ ताकि ज़रा खुल के बातें मन की हो सकें, तो इनके बारे में बड़ा मज़ेदार चीज़ मुझे पता चली। बड़ी मज़ेदार भी है और खौफनाक भी मुझे लगती है। इनके बारे में ये मार्केट में मशहूर है कि जब ये पैदा हुए तो पहिया जाम हड़ताल हो गई, और जब इन्होंने शादी की तो इन्होंने पूरी दुनिया को बंद करवा दिया। अब मुझे डर भी लग रहा है कि शायद इस शो के बाद, अपना इनके जाने के बाद मेरा शो ना बंद हो जाए। तो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू गिव सम सदका। तो आपने भी दुआ करनी है कि मेरा शो चले ताकि आपको मज़ीद अच्छे अच्छे चेहरे ऐसे देखने को मिलें। जी, आज के शो के जो गेस्ट हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान को मैंने 2016 में ज्वाइन किया, और उसके बाद जब स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होना स्टार्ट हुई तो जो पहला जो नाम मेरे कानों में स्टूडेंट के थ्रू पड़ा इन अ वेरी गुड वे, कि स्टूडेंट ने जो पहले किसी शख्स की तारीफ़ की बड़े खुले डुले अंदाज में, वो ये शख्स है। इसलिए ये आज की जो पर्सनैलिटी है वो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू इंटरव्यू हिम। और मैंने उसी दिन सोचा था कि ज़िंदगी में कभी इन साहब का मैं ज़रूर इंटरव्यू करूंगा। बस वो कुछ अरसे में अब ये ख्वाब सच्चा हो गया और अब वो हमारे शो में बैठे हैं। जी, और वेरी ओन, बहुत डिसेंट पर्सन, बड़े हम्बल इंसान है, बड़े शाइस्ता इंसान है और बड़े प्यार वाले करने वाले इंसान है, मिलजुल के रहने वाले इंसान है। अमूमन इंजीनियर्स के बारे में थोड़ा मशहूर होता है, ज़रा हार्ड कोर तबीयत वाले होते हैं, लेकिन इनकी तबीयत में बड़ी शाइस्तगी है, बड़ी नरम मिजाजी है। तो आवर वेरी ओन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लेक्चरर कैसर फ़ारूक साहब से मिलते हैं और उनसे करते हैं बातें मन की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है आपके? सर अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताएं, आपके बारे में जो पहली बात मैंने सुनी है, क्या वो सही थी? सर वो बात मैंने अभी की थी। आपने अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन थी। जस्ट वांटेड टू नो कि पहिया जाम हड़ताल कैसे, कोई उस दौर में कोई ऐसा हो रहा था, कोई इवेंट हुआ था, कोई मेजर इवेंट हुआ था? ट्रांसपोर्टेशन की थी, कोई इशू था। अच्छा, और ये जो दुनिया बंद कराने वाला क्या सीन था? मतलब आपकी शादी और फिर दुनिया बंद? उससे ये हुआ है कि मेरे अपना खर्चा बच गया, कहीं जा नहीं सके। मेरे ख्याल में कोविड से बिल्कुल मेरे ख्याल में पहले हुई थी, 1 मंथ पहले, बिफोर, क्योंकि मार्च 2019 में कोविड आया है और आपकी फरवरी में हुई। 2020 में आया, तो मेरी तो वो थी नवंबर। ओके। तो उस टाइम वो स्टार्ट था चाइना में फरवरी से स्टार्ट था वो सिस्टम, तो वो आगे चलता गया है। तो सर अब इस शो पे जरा रहम कर दीजिएगा। आपकी दुआएं जरूरत है। तो अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ऑनर के आप आए। और आपको मैंने शायद जिंदगी में पहले बताया हुआ भी है कि आपके साथ मैंने बैठना है और बात करनी है, बट वो इस शो के थ्रू होगा। आई नेवर फील लाइक दैट। बस वो कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह की तरफ से प्लान्ड होती हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताएं, सबसे पहले स्टूडेंट को क्या घोल के पिलाते हैं कि वो आपकी तारीफ से नहीं थकते? सर स्टूडेंट को कुछ भी घोल के नहीं पिलाते। मैं जस्ट ये एक बात करता हूँ कि वेयर देयर इज नो लव, पुट लव, यू विल फाइंड लव। कि मोहब्बत कहीं भी आप फेंकेंगे आपको इन रिटर्न ही मिलेगी। क्या बात तो थोड़ा सा शाइस्तगी से बात कर लेते हैं।
और बच्चों के लेवल पे जाके थोड़ी उनसे बात कर लेते हैं, वो भी अपना कुछ शेयर करना चाह रहे होते हैं। ओके। कुछ उन्हें नहीं मिल रहा होता कि किससे शेयर करें, ऐसे पेरेंट्स ही से है। ही। तो इंटरेक्शन फिर इस तरह ही हुआ। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मतलब आज के टीचर्स में हम ये लाइक टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में ये बात करते हैं कि टीचर सिर्फ टीचर नहीं होता जो सब्जेक्ट पढ़ा के बस फिर अल्लाह हाफिज करे। Yes, sir. टीचर को अपना रोल एज ए काउंसलर भी देखना चाहिए कि यार उसे आम रूटीन में अगर कोई बच्चा खामोश बैठा है, कोई प्रॉब्लम में बैठा है, जो कि पता चल रहा होता सही है, बात है। साइड में बुला के बात कर ले या जनरल वे में बात कर सही ले। बात है, सही बात। ठीक, सर जिस तरह ये इमाम मस्जिद होता है, ऐसे ही है। वो उसके पास एक स्टेज मिली हुई है, हाँ टीचर जी। को भी एक सेंटर स्टेज मिली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो कहेगा बच्चे तो उसको गुरु मानेंगे, मेंटोर मानेंगे, वो ऐसे गलत कह दे सही कह दे, बच्चे तो जाके पेरेंट्स आज को के बताएंगे। दौर में सर स्टूडेंट से जेन्युइनली तारीफ निकलवाना टीचर की अब बहुत मुश्किल है। वैसे तो होती रहती हैं, और वो क्या होती हैं, किस वजह से निकाल रहा मुंह होता पे तो कर देते हैं, वो तो हमें भी पता है। द पॉइंट इज के जो पहली दफा जब स्टूडेंट्स ने आके बताया, वो मेरे भी कॉमन स्टूडेंट्स थे हमारे, कि कैसर फारूक साहब बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मैं पूछता था, मैंने कहा अपनी टीचिंग फैकल्टी में से हु इज द बेस्ट टीचर और वो क्यों है, फिर वो लॉजिक्स देते थे, रीजन देते थे, एंड यस इट वाज द सेम रीजन कि सर वो भी आपकी तरह डील करते हैं हमें। सर बस तो बच्चों के भी यकीन करें कि मेहरबानी है। मैं बड़ा ना इस बात से मुतासिर हुआ। मैंने कहा यार अगर स्टूडेंट ऐसे बात नहीं करता, अगर वो बात कर रहा है और स्पेशली बैक पे अच्छी बात कर रहा है, दिस इज समथिंग मुझे उस शख्स से मिलना चाहिए। आपको याद होगा पहली बार मैंने आप मिले आपसे थे, हाँ। खुद मिला और फिर आपसे ये बात डिस्कस की, और मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता था और मैं आपके साथ चाय के कप पे भी बैठना चाहूंगा। तो आपने वो बात की थी, वो याद है मुझे अच्छी तरह। हाँ जी। तो ये आपका भी शुक्रिया है, बच्चों का भी शुक्रिया है। नहीं 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 तो नहीं, जज़ाकल्लाह। ये वही कहते हैं ना कि आपने बोया ही प्यार, तो आपको इर्द गिर्द डेफिनेटली अपने उस फसल भी प्यार की काटनी है ना। क्योंकि आजकल जो इन्वायरमेंट चल रहा है ना, हाँ एक जी। दूसरे की बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है टाइम नहीं है ना, बिल्कुल टाइम। हम इतनी ज्यादा बिजी हो चुके हैं, और मजे की बात यह है कि हमें मैक्सिमम पता ही नहीं है कि कैसे क्यों बिजी हैं हम। वो मसरूफ भी नहीं है, हाँ और जी। सबसे ज्यादा मसरूफ भी हैं। ये सही बात कह रहे हैं। अच्छा, बातें मन की के शो में थोड़ा मन की बातें करनी है हमने। करें यार। तो ये बताएं कि बचपन याद है आपको, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, कभी मौका नहीं मिलता, स्पेशली जब शादी हो जाए, और तो फिर उसके बाद बंदा फिर आगे की सोच रहा होता है, टेंशन इतनी होती है, तो बंदा अपनी मेमोरीज रिकॉल करते हैं। मेमोरीज तो बहुत रिकॉल करते हैं। बचपन में पहले तो थोड़ा शरारती था। अच्छा। फिर शरारती इस तरह था कि भाई हर चीज़ करनी है, क्रिकेट खेलनी है, अगर तो निकल जाना है तो वो दूर दोस्तों के साथ, छोटे थे ना वो, तो या तो ये शब बरात आती थी। हाँ जी। अब्बू मेरे सबसे ज़्यादा मना करते थे कि पटाखे नहीं लेके आने। हाँ। तो कज़न के साथ एक दफ़ा वो लेने गया था, तो उसके बाद वहाँ से ही अब्बू शुरू हुए थे। मारा नहीं है मेरे अब्बू ने कभी, लेकिन वो एक दफ़ा गोरी भी कराते थे ना बंदे, हम सारे सहम जाते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो उस दिन के बाद से थोड़े से शरीफ बने। हाँ, ठीक। ज़्यादा शराफत फिर आगे जाके मिसाली गए थे, तो फिर अच्छा घर से जी, आपका बोर्डिंग स्कूल का भी एक्सपीरियंस है? वो भी अच्छा एक्सपीरियंस है। और जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, यानी कि जिसे कहते हैं कि मुखलिस और प्योर, वो सारे वहीं के हैं, और मोस्टली आर्मी में हैं, कैप्टन मेजर तक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर, वो सारे वहाँ गया ही कैडेट कॉलेज के लिए था मैं। ठीक ठीक। क्योंकि कज़न मेरा अब वो डीसी लाड़काना अच्छा, था, अब तो कराची चला गया, वो भी वहीं से ही गया। पहले साल में ही वो निकल गया था। वो तो मुझे 6th में गया तो कैडेट कॉलेज के क्लियर किए थे, तो उस टाइम तो वो नहीं बन सका। उस बोर्डिंग स्कूल में बैड मेमोरीज थी आपकी या अच्छी मेमोरीज हैं? क्योंकि अब जितनी अब मुझे ओपिनियन सुनने को मिलती है, पीपल आर नॉट लाइक विलिंग टू लाइक पुट देयर चिल्ड्रन इन दैट पर्टिकुलर बोर्डिंग स्कूल में। तो मैट्रिक के बाद मैं कहता हूँ कराना चाहिए। ओके। क्योंकि उस टाइम है ना, बच्चे को रियलाइज नहीं हो रहा होता कि वो किस स्टेज पे है। लेकिन जो भी मेरी ग्रूमिंग हुई है, यानी कि इंग्लिश, मैथ्स, अब 6th में ही उन्होंने हमें मैट्रिक की मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ करा दिया था। कंसेप्ट 5 ठीक वो थे, ओ लेवल, ए लेवल का सिस्टम था वो, और राइटिंग का उधर एक टीचर था। लेकिन उधर ये था कि 5 से लेके रात 10 तक नॉन स्टॉप स्टिक्स हैं, डंडे हैं, और आप हैं, और पढ़ाई है। बंदे को हार्डकोर मजबूत करके भेजते हैं, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। फौजी भेजना होता है ना, वो सुबह नाश्ते में चने होते थे। हाँ जी। वो फौजी जो खाना होता था ना, डिसिप्लिन, ये वो सारा। सुबह नमाज पे अगर कोई नहीं उठ रहा तो वो एक बंदा आता था साथ। ठीक। और नमाज में मस्जिद में सो जाते थे बच्चे जाके। हाँ जी, फिर हाँ जी। मस्जिद में वो स्टार्ट हुआ काम। ठीक हो तो गया। फिर नाश्ता
यकीन करें अभी तो आपके साथ स्टार्ट हुए हैं और इधर से मुझे कॉल आ गई कि ब्रेक पे जाना है। अब मैं इनकी सुनूं या आपके साथ तो मैंने आज सिटिंग करनी है और ये अब शो तो होने जा रहा है 10 घंटे का। जी नाजरीन, मजबूरी है, ब्रेक पे भी जाना है हमने, लेकिन अभी तो बातें मन की स्टार्ट हुई थी। चलें जी, छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं और फिर बहुत जल्दी वापस आते हैं और फिर कैसर फारूक साहब से करते हैं बातें मन की। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face And become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge. वेलकम बैक नाजरीन जी, बगैर टाइम ज़ाय किए चलते हैं कैसर फारूक साहब के पास और उनसे करते हैं बातें मन की। जी कैसर भाई, अच्छा कैसर भाई, बचपन से ना इंसान ऑफ कोर्स बच्चा डे ड्रीमिंग कर रहा होता है, आपके भी कुछ ख्वाब थे? मतलब किस टाइप के ख्वाब देखते थे? मुझे तो एक तो पायलट और अच्छा। दूसरा क्रिकेटर बनने का बहुत शौक था। अच्छा, कौन सा? लाइक पायलट तो बनना है, ये मैं समझे। अच्छा ओके, मैं समझे जहाज बनने का शौक था। वो अगर जिंदगी बना ना देगा। सही बात है। अच्छा ये बहुत जिंदगी जैसी चल रही है कि इंसान या तो इतना तेज हो रहा होता है कि वो बिल्कुल ही फील्स लाइक F-16 एंड F-17 के वो इधर जा रहा है और उधर जा रहा है और एट द डे एंड ही फील्स लाइक इन द मिडल ऑफ नोवेयर। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, कभी सोचा था आप टीचिंग फील्ड में आएंगे बचपन में? नहीं, मैंने नहीं कभी सोचा। It was like something. हाँ, ये एक बस एक्सीडेंटली ही आया। एक्सीडेंटली, क्योंकि आपकी एक तो इंजीनियरिंग फील्ड है। सबसे पहले आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपकी जो एक जर्नी है, करियर का जर्नी है, वो कैसे कैसे हुआ? मैट्रिक से ऑनवर्ड जरा हाइलाइट्स में बता दें। मैट्रिक मैंने किया था नुखेज से। ओके। अच्छा, उधर भी बोर्ड में टॉप पे है नाम। ठीक। फिर एफएससी पंजाब कॉलेज नया आया था उस टाइम। जी हाँ। तो उधर फ्री में एडमिशन था, लेकिन मतलब आप ज्यादा पुराने नहीं हैं? नहीं, मैं बहुत पुराना हूँ। 2003 में है मैट्रिक मेरी। ठीक है, ओके। तो 2005 में तो एफएससी हो गई थी। एफएससी मैंने एमरसन से की है। ठीक हो गया। उधर भी पंजाब कॉलेज में भी टॉप में आ गया, लेकिन अबू कहते हैं एमरसन, तो एमरसन मेरे भी दोस्त सारे एमरसन में जा रहे थे। ठीक। तो उस टाइम वो ट्रेंड था कि आपने कॉलेज ज्वाइन करना जस्ट एग्जैक्टली, और फिर एकेडमी से पढ़ाई करनी है। यस, इट वाज राना अकरम साहब थे, अजीजुर रहमान साहब थे, यस, केमिस्ट्री के। हाँ, परवेज सादिक साहब थे, यस, फिजिक्स के। दरीचा साहब नए आए थे उस टाइम। बहुत ही, यस, बिल्कुल याद है। फिर ये उधर जाते थे। गवर्नमेंट कॉलेज तो गए नहीं। पहले फर्स्ट ईयर में मेरा 30 रुपये फाइन हुआ था। क्या बात है। नहीं गए थे। सेकंड ईयर में हुआ 25 रुपए। मैं कहता हूँ आज के बच्चे जरा स्पेशली ISP में छुट्टी करके हाँ, दिखाएं। ये मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि वो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है एमरसन कॉलेज का। हाँ जी। अगर उसको बिल्टअप कर देना तो नहीं, अब कैसर भाई, क्योंकि रिसेंटली मैं कहता हूँ बड़ा जबरदस्त सिस्टमाइज कर दिया उसको। अब तो मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी का दर्जा भी उसको मिल गया। हाँ, अब दे दिया। ठीक। बाकी तो इंजीनियरिंग वैसे कहाँ से की? बैचलर्स मेरी NFC की है, NFC अच्छा, IIT मुल्तान। उधर से भी बड़ी अच्छी मेमोरीज है। मास्टर भी वहीं से है। ठीक। तो टीचिंग में कैसे आ गए? लाइक टीचिंग में मैं फिर जॉब पे चला गया, बर्जर पेंट्स। अच्छा। पाकिस्तान में 3 साल की है जॉब। ठीक, माशाल्लाह। फिर वही जो कज़न था उसके ही वही इंस्पिरेशन थी। मैंने कहा चलो CSS की तरफ जाते हैं। वो जॉब छोड़ के मैंने अटेम्प्ट की CSS अच्छा, की। ओके। वो क्लियर भी हो गए थे, मार्क्स थोड़े थे, तो वो बना नहीं। अगले 2 साल मैंने फिर
फीस भरी है लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हुई अटेम्प्ट करने CSS के बारे में वैसे मेरी भी एक मेमोरी है, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। करें कि मैंने भी 2012 में CSS की अटेम्प्ट दी थी और लकीली उस वक्त मैं था इंगेज था। अच्छा। और मेरी जो मिसेस थी उस वक्त आपकी लाइक मेरी मंगेतर थी, तो वो भी CSS की अटेम्प्ट दी और उनका नाम मिसबा है, तो अल्फाबेटिकली पोजीशनिंग होती है और हमारा लकीली वो सेंटर भी सेम बना और बिल्कुल वो मेरी नेक्स्ट सीट पे। ग्रेट हो गया तो। अच्छा, सीन ये हुआ, अब हमारी इंगेजमेंट हो गई और आपको पता है कि अगर मतलब कि एक खास 6-7 महीने बाद रिजल्ट आता है, अगर फरवरी में पेपर होते हैं CSS के तो अक्टूबर नवंबर में आ रहा होता है। अब लाइक जिस दिन रिजल्ट आना था या जिन डेट्स में रिजल्ट आना था, मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मुझे टेंशन ये थी कि वो ना पास हो जाए। ये ज्यादा टेंशन है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फेल निकले। मतलब उसमें ये होता कि एक पेपर में फेल तो ऑल इन ऑल फेल, लेकिन वो क्लियर थे सारे जी। वो मैं ये कहूंगा कि वो जो जर्नी है उससे मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा CSS का जो जर्नी है वो फेल हुआ है, पढ़ने पढ़ाने का शौक वहीं से स्टार्ट हुआ। आता है पर्सनैलिटी में। पर्सनैलिटी बंदा दो बंदों के सामने बात करने एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। एक्चुअली देखें, पता है क्या कैसर भाई, जब इंसान के अंदर कुछ हो ना बात करने के लिए, हमारे पास बात करने के लिए क्या होता है, हो और वाल क्या हाल है, क्या हाल, हर 2 मिनट बाद यही बात हो रही होती, क्योंकि वी डोंट हैव सफिशिएंट नॉलेज टू डिस्कस। सही बात। ठीक है, आजकल के बच्चों के पास मिसाल के तौर पे डिबेट्स या टॉपिक्स हैं या वो हॉट इश्यूज हैं जो हमें सोशल मीडिया के जरिए मिल जाते हैं, बट जेन्युइन नॉलेज है क्या हमारे पास? वो नहीं है हमारे पास। इंफॉर्मेशन है, जस्ट इंफॉर्मेशन है। सही बात कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन है, जस्ट इंफॉर्मेशन एक दूसरे को दे रहे हैं बस। अच्छा, तो आपके भी तो कोई ना कोई अच्छे टीचर्स रहे होंगे, क्योंकि व्हेन यू पुट इन योरसेल्फ इनटू दिस फील्ड, तो फिर आप उनका एक माइंड में एक्सपोजर लेके आते हैं, यार मुझे एटलीस्ट ऐसा टीचर बनना है। तो ऐसा कोई है एक्सपीरियंस या नहीं? मिसाली में थे काफ़ी टीचर्स, एक राइटिंग वाले थे। अच्छा। और दूसरा यानी कि इंग्लिश पढ़ाते थे, सलीम अंसारी साहब। ठीक। उस टाइम तो उनकी सख्ती थी कि हम फुल स्टॉप नहीं लगाते थे, 2 डंडे हमारे पक्के थे। क्या बात। वो टेंस वो हमारे उधर मिसाली में होता था, वो स्लेट होती थी। हाँ। मैथ वाले भी इंग्लिश वाले भी, वो लिखा है 300 बच्चा है, जो पहले आ गया वही मॉनिटर है। जो नहीं आया बाकी वो उसकी मर्जी है, वो अगले को मुर्गा बनाते जाए। हाँ। क्या अगले को कहे ये मेरा दोस्त है, चलो तू पास है, बैठा रहे। फिर वो एक राउंड चलता था स्टिक्स का, उसके बाद वो फुल स्टॉप कॉलन वगैरह, उससे ग्रामर इतनी इम्प्रूव हो गई है माशाल्लाह, और मैथमेटिक्स काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। ठीक। तो वही मुझे लगता है कि उस टाइम वो सख्त लगते थे, लेकिन ठीक हो गया। अच्छा, मेंटोरशिप पे बिलीव करते हैं? मेंटोर्स होने चाहिए एक इंसान की जिंदगी में? मेंटोर्स होने चाहिए, लेकिन है ना, साथ बंदे को खुद भी अपनी ग्रूमिंग करनी चाहिए। एक अच्छी पर्सनैलिटी देखें, वेल ड्रेस देखें, तो उसको बंदा कुछ ना कुछ पिक करता रहे, ऐसे किसी एक पे ना रिलाई करे, कुछ ना कुछ किसी की जो भी अच्छी चीज लगे ऐसे। अच्छा, वैसे लोगों में फर्स्ट चीज क्या नोट करते हैं आप कैसर भाई? लोगों में मैं पहले जो है ना वो ड्रेसिंग देख लेता हूँ। अगर मुझे अच्छी लगे ना तो मैं ये नहीं कहता कि भाई ये इसने, मैं कहता हूँ यार ये चीज़ मैंने पहननी है। तो मैं वो फिर ट्राई करता हूँ, थोड़ी सी अगर एक्सपेंसिव हो तो फिर उससे लो ग्रेड पे आए थे। ठीक है, ओके। तो वो ट्राई लाजमी करो चाहे बुरा लग रहा हो। ठीक है। अच्छा, एक अपने आप की भी कोई ना कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है इंसान को। आपको अपनी कोई एक बात या कोई एक आदत जो आपको खुद को अच्छी लगती हो? मुझे ऑफ कोर्स इंसान में बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं, बट मैं पूछ रहा हूँ कि फॉर द सेक ऑफ लर्निंग के शायद वो मेरे लिए भी हो। सर मैं है ना ऑब्जर्व बहुत करता हूँ। यस, इंसान को ऑब्जर्वर होना चाहिए। वो कि कोई चीज देख रहा हूँ ना कि इसका बैकग्राउंड क्या है, तब तक वहां नहीं पहुंचता ना, तो वो चीज। अच्छा, मेरी अब तक की ऑब्जर्वेशन ये है कि जो जितना ज्यादा ऑब्जर्वर होगा वो आम रूटीन में उतना ज्यादा खामोश तबा होगा। यही बात है। तो वो ज्यादा पीछे रह के नोट सब कर रहा होगा, बोल नहीं रहा होगा, बता नहीं रहा होगा, बट ही नोटिसेस ईच एंड एवरी डिटेल्स। बैक स्टेज पे रहना मुझे बहुत पसंद है। मुझे देखे ना, फिर मैं भी तो बातें मन की में ऐसे ऐसे लोगों को लेके आया जिनको बैक स्टेज पे रहने का शौक था। उसमें है ना सुकून भी है, सुकून भी बहुत है उसमें कि बंदा। सर मैं तो एक बात जानता हूँ और मैं इस बात पे बड़ा बिलीव करता हूँ, ये नहीं कि ये कुछ अर्सा पहले एक लीडर के थ्रू आई है, वाकई सुकून कब्र में है, वैसे आम रूटीन में सुकून नहीं है। इंसान को चैलेंजिंग सिचुएशन में रहना चाहिए, दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। इंसान की स्ट्रगलिंग फेज है और हम हर फेज में कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि गरीब आदमी रोटी के लिए भाग रहा होता है, तो अमीर आदमी रोटी हजम करने के लिए भाग रहा होता है। भागते दोनों ही हैं, दोनों ही भाग रहे होते हैं, डायरेक्शन चेंज है। ऐसे ही है। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, खाने में क्या चीजें पसंद है?
खाने में सादा चीज़ें पसंद है, बिरयानी मुझे ज़्यादा यू पसंद लाइक है। बिरयानी? हाँ, अच्छा बिरयानी। ये बताएं कि अम्मा के हाथ की बिरयानी पसंद है या भाभी के हाथ की? और ये शो दोनों देख रही होंगी, अम्मा जी भी देख रही होंगी और हमारी भाभी जी भी देख रही होंगी। अम्मी मेरी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना, साग कढ़ी वगैरह, ये पुराने अच्छी लोग बना- हैं हाँ, तो वो पुरानी चीजों को हलीम बड़े बड़ा बेहतर, ज़बरदस्त बनाती है। माशाल्लाह। फिर आप ये मेरे मुंह को खून लगा रहे हैं, फिर आप बता रहे हैं, फिर ये तो आधी बात रहेगी, तो फिर मुझे अच्छा। कैसे पता चलेगा कि आपके घर अच्छी हलीम बनती है? सर, बताएं वो मुझे, इंशाल्लाह मुझे अपने खिलाएंगे प्रूफ आपको। देने हैं। बस ये भी मुहर्रम भी आने वाला है। मतलब आपने मुझे बाकी हाँ। सबके साथ लेके चलना है। बाकी सिस्टर मेरी एक पुलाव अच्छी बनाती है, एक बिरयानी अच्छी बनाती है, बेगम सब चीज़ें बना लेती है। क्या बात है। माशाल्लाह। द होल क्रेडिट गोज टू बेगम और होल फैमिली? होल फैमिली, चले। क्योंकि आई एम फैमिली मैन। यानी माशाल्लाह, यस यू आर, इसमें कोई शक नहीं मैं है। फैमिली को कोशिश करता हूँ कि अगर दोस्त वगैरह भी साइड पे करके फैमिली टाइम जो जी, हो ना, जी, जी, जी। वो फैमिली टाइम है। चलिए, यकीन करें आपके साथ बात करके बड़ा मजा आ रहा है। सर, मुझे आपको तो आ पता रहा नहीं है? लग- मुझे आपको तो- आ रहा है? मुझे तो बहुत आ रहा है। चलें, अभी थोड़ी सी ब्रेक का टाइम है, फिर मैं- हम थोड़ी सी देर में वापस आ रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस शो। और अभी एक बाकी आखिरी ब्रेक पड़ी है, उसमें हमने करनी है बहुत सी बातें, अभी रह गई हैं बातें मन की, लेकिन छोटी सी ब्रेक है। चलते हैं छोटी सी ब्रेक पे और वापस आते हैं थोड़ी सी देर पे। थैंक यू सो मच। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाजरीन जी। चलते हैं वंस अगेन कैसर फारूक साहब के पास और उनके करते हैं बातें मन की। जी कैसर साहब, अच्छा ये बताएं कि मैंने वैसे सुना है कि आपको शेर व शायरी में भी कोई शौक है? सर, शेर व शायरी से भी है, लिटरेचर से है काफ़ी। माशाल्लाह। वो कहते हैं अ टच ऑफ लव मेक्स एवरीवन अ पोइट। क्या बात और है। लव का मतलब ये नहीं है कि किसी बंदे से हो, इट्स अ फील, किसी जगह से भी हो सकता है, फील, यस एग्जैक्टली, मोमेंट से हो सकता है। मोमेंट Yes. आ गया आपके, वो अब वो पूरी बात ही अगर एहसास तो कहीं से भी आ सकता कहीं है। से भी आ सकता है। तो अच्छा, तो- तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे कोई अच्छा सा शेर डेडिकेट करें। सर, अच्छा सा शेर डेडिकेट करूंगा। अब वो अब बस वाला कोई शेर ना डेडिकेट कर दीजिएगा। वो तो नहीं हो सकता ना। देख रहा हूँ सामने वाली लड़की को, सोच रहा हूँ एक नहीं, मोहब्बत और सही। नहीं, अब नहीं, तो लड़का बैठा हुआ है। सर, शेर फिल बदी एक पोइम है, वो या श्योर मस्ट, आप अपना शेर करें। कतील शिफाई की है, वो मुझे वैसे पसंद है। वो शख्स के मैं जिससे मोहब्बत नहीं करता, हंसता है मुझे देख के नफरत नहीं करता। घर वालों को गफलत से पे सभी रोक रहे हैं, चोरों को मगर कोई भी मलामत नहीं करता। क्या बात। पकड़ा ही गया हूँ तो मुझे दार पर खींचो, सच्चा हूँ मैं अपनी वकालत नहीं करता। किस मुल्क में नहीं जज्बात इब्राहिम, किस कौम के दिल में नहीं जज्बात इब्राहिम, किस मुल्क पे नमरूद हुकूमत नहीं करता। क्या बात। दुनिया में उससा मुनाफिक कोई नहीं कतील, जो जुल्म तो सहता है मगर बगावत नहीं करता। ये मेरी फेवरेट है कतील शिफाई की। क्या बात है, और क्या बात है। इसमें बहुत सारा कुछ आया था चले, मंजरनामा। ये तो आपने ना मतलब कि एक स्पिरिट वाला बड़ा शेर सुनाया, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, कभी भाभी को शेर सुनाया है? वो सुनाते हैं, वो ज्यादा सुना देती है। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये बताएं, मतलब घर में अमूमन बंदा एक वो घर में दो बर्तन हो तो खड़क तो पड़ते हैं, कभी सर, लड़ाई हुई है? लड़ाई तो फिर मोहब्बत की निशानी फिर है। आप राजपूत फैमिली से हैं और मैंने ये सुना राजपूत फैमिली के वो दिमाग वैसे गर्म होते हैं, ये सही है? ये नहीं, सुना मुझे है। देख के वो कहते हैं आप राजपूत लेकिन नहीं आपको हैं। देख के कहते हैं, बहुत ठंडा बंदा है। नहीं, बस बेगम माशाल्लाह सही, यानी कि सोलमेट है। अच्छा, माशाल्लाह। जैसा मैं हूँ वैसे ही अल्लाह ने माशाल्लाह, दे दी है। हलीम तबीयत की। हाँ, वो यानी कि दोनों
लड़ाई शड़ाई भी चलती है, सब कुछ ठीक चलता है, है। वो लेकिन तो फिर ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड बात ये है कि एग्री डिसएग्रीमेंट होते हैं, बंदा एक छत के नीचे रहता है, तो लेकिन- बेसिकली मैं ये समझता हूँ कैसर भाई, वो लड़ाई नहीं होती, वो भी प्यार का एक वो तरीका कहते होता हैं है। एंगर इज द चीपेस्ट वे टू एक्सप्रेस डीप लव। वाह, ये क्या बात है, आई जस्ट लाइक दिस लाइन, बस, एंगर इज द डीपेस्ट वे टू एक्सप्रेस द चीपेस्ट वे cheapest way to express the डीप लव। deep क्योंकि love. मैं ये कोटेशंस है ना कहीं भी देखता हूँ, मैं याद करता हूँ। क्या मैंने कहा बात है। चले याद करें इन्हें। ये क्योंकि आज की मेरी कोटेशन बड़ी हॉट फेवरेट है, मैं इसको लिखूंगा और अपने सोशल मीडिया पे अपडेट भी करूंगा। आई लाइक इट। वैसे ये कहाँ से आपने पढ़ी? नहीं, वो बस जो भी सामने आ जाए ना तो मैं मेरे जहन में फिट हो जाती, याद कर लेता हूँ। ठीक, क्योंकि ये कोटेशंस वगैरह जो होती है ना, इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड कुछ हाँ जी, हाँ सदियों जी, जिस तरह हाँ जी। मुहावरे हो गए। ठीक, एक वो लफ्ज या लाइन बोल दो, बजाय पूरा मजमून आपने लिखना है। Yes. तो बात क्लियर हो जाती है। समझ आ गई। अच्छा, अपने कोलीग्स में सीनियर मैनेजमेंट को छोड़ के अपने डिपार्टमेंट वालों को भी छोड़ के, आपको बड़ा सेफ प्ले करवा रहा हूँ, कौन से लोग हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं? 2 से 3 नाम ले लें सर मेरे अलावा। सर आपसे तो मेरा इंटरेक्शन था, और आपकी एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मुझे जो पसंद आई थी वो थी बुक रीडिंग। Yes. क्योंकि वो मुझ में कभी आ ही नहीं सकी। वो मैंने कोशिश इट्स करता हूं। लाइक वेरी ड्राई हैबिट है, ड्राई है, लेकिन मैंने- फिर मैं आपको सही बताऊं, इसका फिर वो एक कनेक्शन सीएसएस की प्रिपरेशन बात। से है कि वो, क्योंकि आपको पता है पढ़ना पड़ता है, तो व्हेन आई गो इनटू डिटेल्स, एंड मैंने यार ये सोचा, यार जो हमने बचपन से स्टोरियां सुन रखी हैं हिस्ट्री की, उसमें तो ये कुछ भी नहीं है यार, वो तो सारा टोटली कुछ डिफरेंट उलट- स्टोरी है। उलट है सब कुछ। तो वो फिर एक क्यूरियोसिटी डेवलप हुई, तो वो इतनी हुई कि वी नेवर नो, कि वो एक नेचर ने मुझे एक, वो कहते हैं ना, प्लान कर रही थी, मुझे डायरेक्शन दे रही थी कि तुमने इस साइड पे निकलना है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स लाइक। सर हसन हमजा साहब थे, जो कि मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, अभी भी हैं, वो भी छोड़ गए आईएसपी। अच्छा, ठीक। उनसे मेरा अभी भी इंटरेक्शन बड़ा ज़बरदस्त है, यानी कि वो एग्जिस्टिंग फैकल्टी मेंबर्स। एग्जिस्टिंग में फैजान साहब से काफ़ी, क्योंकि फैजान साहब मेरे साथ आ रहे हैं। अच्छा, जब माशाल्लाह। मैं 2014 में आया था यहाँ। द बियर्ड मैन, वो भी हाँ बियर्ड जी, मैन हाँ जी, है। हाँ। यस, मैंने उनको देखा। वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, मैं कहता हूँ कि वो दरिया हैं। सही इल्म का। बात है, यकीन करें, मैं कैसर भाई इस बात की बड़ी कमी महसूस करता आया हूँ, लेकिन और उसमें अपना रोल अदा कर रहा हूँ मैं। अगर डिपार्टमेंटल हमारी इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाए, तो इतने कमाल के बंदे पड़े हैं, बस कभी फ्रंट लाइन पे नहीं आए, ये मौका नहीं मिला, या सर्कमस्टांसेस ऐसी थी। हाँ, बट ऐसा ही आई है। डू बिलीव के यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच जाना और फिर इतने लोगों को डील करना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। वो तो इल्म का एक समंदर है। आप अगर आप उनके यहाँ पे साथ यकीन बैठे- करें, हर बंदा एक माशाल्लाह जो एक इस पोजीशन पे है, उस्ताद की एक पोजीशन पे है, तो साथ रहे उसका एक खास जर्नी है। तो मैं तो यकीन करें, ऐसे लोगों को मैं इंशाल्लाह उनसे मिलना चाहूंगा और आपके तवज्जुह से जरूर मिलना उनका आप चाहूंगा। करेंगे, आप भूल जाएंगे बाकी सबको। नहीं नहीं, आपको तो इधर डायरेक्ट इधर जगह दी हुई ना, पूरा 1 कनाल का प्लॉट आपके नाम है। दिल के अंदर। अच्छा, अब तक जिंदगी में जहाँ पे खड़े हैं, डू यू फील सेटिस्फाइड? आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने ये एक चीज़ सोची है कि हर चीज़ है ना अल्लाह पे छोड़ो और टेंशन फ्री जिंदगी गुजारो। जो मोमेंट है ना, लिव इन द मोमेंट, उसको Yes. गुजारो। Okay. ना फ्यूचर देखो ना पास। तो मतलब कि इंसान के कुछ ख्वाब भी होते हैं, मतलब इंसान ने आगे भी बढ़ना होता है। ऑफ कोर्स मेरे भी कुछ गोल्स हैं इंसान के। डू यू हैव एनी फर्दर गोल्स टू लाइक वेयर टू गोल्स मूव? को फिर है ना वो आ जाता है कंप्रोमाइज पे। सारा सिस्टम जो है ना, जितना अच्छा कंप्रोमाइज है उतना अच्छी आपकी जिंदगी ठीक है। है। गोल्स अचीव करने के चक्कर में बहुत से मैंने लोग देखे हैं कि फैमिली गई साइड पे, सब कुछ है कुछ उनके पास, sacrifices करनी पड़ती हैं, फिर yeah, वो it's a game of कंप्रोमाइज पे, sacrifice. फिर वो हर चीज को बैलेंस करना। Yes. कि जिस तरह कायनात है, बैलेंस एक तवाजुन पे खड़ी है। ठीक थोड़ी है। सी चीज हिलती है, आंधी आ जाती है। हाँ तो, जी, तो हाँ तवाजुन जब हिलेगा तो ऐसे ही है, इसीलिए मैं balance। सेटिस्फाइड हूँ। मैंने कहा ठीक जो है। चल रहा है बेहतरीन। अच्छा, आजकल के स्टूडेंट्स स्पेशली साउथ पंजाब में, आपकी बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्शन, स्पेशली इंजीनियर्स जो लोग बनने का ख्वाब देखते हैं और स्मॉल टाउन से ज्यादातर आते जी, हैं, आप उनमें क्या कमी देखते हैं? एक तो अब तो उनमें भी वो चीज़ आ गई है कि हम, जिस तरह मैं कहता हूँ, मैं बैक स्टेज पे ही रहना पसंद करते थे। यस। इंजीनियरिंग में यही होता था कि बस प्लांट पे जाना है, ये मैनेजमेंट नहीं थी। लेकिन अब वो मैनेजमेंट भी आ गई है, सारा सिस्टम। तो ये चीज़ तो फुलफिल हो रही है। हाँ। साथ सर्टिफिकेशंस ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। आजकल की जो दुनिया है ना,
वो हुनरमंद बच्चा मांगती है। स्किल सेट होना Skill, जरूरी है, skill, मतलब हाँ। स्किल सीखें, सही बात कह रहे हैं। डिग्री लेके कहीं भी चले जाएं, स्किल नहीं है ना तो फिर वो आजकल स्किल का दौर आ गया। अब कोविड का भी अब जो एरा आ ऐसे गया ही है, ऐसे ही है। तो जो जितना अब डिग्री के साथ जितनी सर्टिफिकेशन है, मैं तो यकीन करें कैसर भाई, ये कहता हूं कि आपकी कोई भी डिग्री है, वेदर यू बिलोंग टू सीएस बैकग्राउंड और इंजीनियरिंग एंड सही बात है। बिजनेस, आपको टेक फ्रेंडली होना पड़ेगा। जरूरत है। आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती तो यू आर आउट इफ यू हैव टू सर्वाइव इन दिस एरा। तो इससे लिहाज से अब ये भी एक स्किल है। अब इतना इजी हो गया इनके लिए। हमारे दौर में तो वो नहीं साइबरनेट थे के सर, कार्ड नहीं थे। तो हम तो वो 6 नंबर पे गोलबाग से वो नोट्स ले रहे होते थे। साइबरनेट के कार्ड थे, वो चौका छक्का हाँ जी, जिस हाँ पे जी, वो हाँ जी। नेट चलाते थे हम। और सर Yahoo ये वाली Messenger चीजें था। तो बहुत बाद में आई हैं। और आज के दौर में लोग ये कहना कि नॉलेज की कमी है या नॉलेज नहीं मिलता, मेरे ख्याल में दुनिया का ये सबसे बड़ा अगर झूठ होगा। फैसिलिटीज हमारे पास होती ना तो जितने हमारा दिमाग था हम ऐसे ही घूमते है, ऐसे ही है, तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। बहुत कुछ। अच्छा, अब मैं आपकी सीरियसली बड़े दिल से इज्जत करता हूँ। आई जस्ट वांट, मैं जो भी मेरे शो में है स्पेशली मेरे लिए बड़े इज्जत के वो होता है, काबिल होता है कि आई जस्ट वांट कि आप मुझे कोई एडवाइस करें। सर Being a colleague, being a brother, अब छोटा या बड़ा जो भी है आप समझ लें, लेकिन मुझे ये एडवाइस मेरी एक सबसे बड़ी बैड हैबिट है कि मैं किसी को कुछ समझा नहीं सकता कि भाई आपने ये काम यूं करना है स्टूडेंट को। नहीं, के अलावा। आई जस्ट वांट कोटेशन के जरिए आई जस्ट वांट कि एक ना आप मुझे एडवाइस कर दें दैट यू थिंक अकॉर्डिंग टू मी। ऑफ कोर्स आपने पहले कहा कि इफ यू आर लाइक डीप ऑब्जर्वर है तो आपने इंसान कुछ ना कुछ कहता है कि यार जिंदगी में शायद ये बंदा बुरा ना मान जाए, ये होना चाहिए। तो मैं आपको ओपन प्लेस दे रहा हूँ। सर इसमें एक कोटेशन आती है कि जो जिस तरह आपने गोल्स और ड्रीम्स की बात की, तो मैन इन हिज मैडनेस प्रेज फॉर स्टॉर्म्स एंड देन ड्रीम्स दैट स्टॉर्म्स विल ब्रिंग हिम पीस। कि वो तूफानों की वो ख्वाहिश रखा हुआ होता है उसने, लेकिन वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि जब तूफान आ जाए तो वो मेरे लिए सुकून लेके आए। हाँ। तो वो सुकून नहीं आएगा। फिर बंदे को जो है उस पर रिलाई करके अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से। I really can understand that. I really can understand that. जो मैं देखता हूँ कैसर भाई, जिंदगी बहुत छोटी सी है। We never know, शायद अगले शो में हो ना हो। सही बात है। The point is कि इंसान जितनी भी देर जिए तो बड़ा, वो कहते हैं ना, जोरदार तरीके से जिए। हाँ, लिव इन द मोमेंट है। और Live जहाँ in the भी रहे moment, ना, सही कह रहे हैं। wherever you are, be the soul of that place। Yes. उस जगह को वो आप जाएं तो अच्छा, लोग मेरी मिस करें। हमेशा से ना, मैं ये अल्लाह की तरफ से मैं इसको नेमत समझता हूँ कि इफ आई वाज नॉट क्लियर अबाउट कि व्हाट आई हैव टू डू इन लाइफ, आई वाज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट आई हैव नॉट टू डू इन द करंट मोमेंट। और ये शुरू से है। और यकीन करें, चीजें स्किप करता गया हूं जो मुझे नहीं, जिस पे दिल नहीं माना ना, वो मैंने बस नहीं दिल की किया। सुननी चाहिए बंदे को। मैं ये कहूंगा, सही है। दिमाग को भी साथ रखना चाहिए, क्योंकि एट द डे एंड जो दिल को रास्ता फॉलो करना होता है ना, जो क्या करना है, उसकी स्ट्रेटजी प्लान वो हाँ, दिमाग सही- देता सही है बात, आपको। सही बात। तो इट्स अ वही अगेन बैलेंस आएगा। बैलेंस है दोनों चीजों अगर में। आप प्योर इमोशनल हो जाएंगे, मैं अन्नियां फेर देंगे तो मैं ये कर देंगे, वैसे भी नहीं चलेगा। वो जब मार्केट में जाते हैं ना, वो सारी चीजें खुद ही क्लियर हो जाती ऐसे हैं ही कि है, भाई ऐसे ही है। जिंदगी वो नहीं है जो कि ड्रीम की हुई थी। अच्छा, तो स्टूडेंट को अब आपने लाइक ओवरऑल साउथ पंजाब के बच्चों को, ओवरऑल पाकिस्तान में कोई भी ऐसी एडवाइस जो आपको लगता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए देना चाहते हैं, जेनेरिक वे में, स्पेसिफिक वे में, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करें और कॉन्फिडेंस करें और स्टेज पे आके बोला करें स्टूडेंट्स हाँ, के लिए वो जब specific- बोलेंगे ना, गलत भी बोलें सही भी बोलें तो ऐसे थोड़ा ही है। कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो। सही कह रहे हैं। अब ये लाहौर वाले जो होते हैं इंटरव्यूज वगैरह में क्यों चले जाते हैं, क्योंकि एक तो वो अपर पंजाब है, वो उनकी स्कूलिंग और ग्रूमिंग सारी एक्सपोजर, ये चीजें उन्हें तो घर से मिली होती हैं। सही बात है, जो आप स्कूल या कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सीख रहे होते हैं। सही तो कह रहे हैं। अब तो इधर के भी माशाल्लाह बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट आ रहे हैं। हाँ, तो और कॉन्फिडेंस हमेशा आएगा नॉलेज से। ऐसे ही है। नॉलेज भी होना ऐसे ही, चाहिए, ऐसे ये नहीं है कि सिर्फ कॉन्फिडेंट है और नॉलेज नहीं है। ऐसे ही है जी। नाजरीन, आपने कैसर साहब की बातें मन की सुनी होंगी और यकीन करें मुझे बड़ा मज़ा आया। अभी इनके साथ मज़ीद बातें करने का दिल कर रहा है कि ऑफ कोर्स, लेकिन हमने शो के एंडिंग पे भी जाना है। कैसर साहब, सीरियसली थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग इन दिस शो। और आपने इस शो को 4 चांद लगा दिए और मुझे
कंफर्म है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये शो बंद नहीं होगा। सर आपका बहुत शुक्रिया, नहीं आपने तो बुलाया। यकीन करें, मैं आप जैसे लोगों का इस सोसाइटी में होना इट्स मोर देन अ ब्लेसिंग। और इस यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह आप जैसे बिग ब्रेन हैं, तो ये यूनिवर्सिटी आगे बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। इसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, मेरी बड़ी दिल से दुआ है आप लोगों के लिए। कोविड की सिचुएशन अब काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गई है सिचुएशन, बट प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप अपने आप को भी महफूज रखें, क्योंकि आप महफूज हैं तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी महफूज हैं। तो मेरी बड़ी दिल से दुआ है, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले दुनिया में जितने भी लोग हैं, इनके लिए ये आने वाला जो वक्त है वो खैर व आफियत का वक्त हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।